मूवी की शुरुआत एक घने जंगल के सीन से होती है। एक सर्च टीम टॉर्चेस के साथ साइमन और कैरी को ढूंढ रही होती है। दो डॉग्स भी उनके साथ होते हैं। जंगल के बीच एक पुरानी केव मिलती है जिसके अंदर एक छोटा सा शिमरिंग पूल होता है। डॉग्स केव के अंदर जाके उस पूल का पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं और जैसे ही रात होती है वो एक दूसरे में घुल जाते हैं और एक स्ट्रेंज सिंगल एंटिटी बन जाते हैं। सीन एब्रप्टली कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिली और टिम से मिलते हैं, एक कपल जो काफी टाइम से साथ है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। टिम 35 साल का है और एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, पर अब तक कोई स्टेबल करियर नहीं बना पाया। मिली स्कूल टीचर है और अपनी लाइफ में सेटल्ड है। उन दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया है, इमोशनली और फिजिकली दोनों। टिम के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो और ज्यादा अकेला हो गया है। अपने रिलेशनशिप को दोबारा जिंदा करने के लिए मिली और टिम डिसाइड करते हैं कि वो अपने टाउन को छोड़कर कंट्री साइड शिफ्ट करेंगे। फेयरवेल पार्टी में मिली सबके सामने टिम को प्रपोज करती है। टिम हेसिटेट होता है और पूरे हॉल में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है, बट फाइनली वो हाँ कह देता है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, टिम को एक वियर्ड लेडी दिखती है। उसका चेहरा धुंधला होता है पर उसकी आंखें टिम को फेमिलियर लगती हैं। सस्पेंस के लिए सीन यहीं फेड हो जाता है। अगली सुबह मिली और टिम कंट्री साइड पहुंचते हैं। उनका नया घर एक जंगल के किनारे पे है, वही एरिया जहाँ पहले साइमन और कैरी का सर्च चला था। घर पुराना है और अंदर एक अजीब सी स्मेल है। टिम को सीलिंग में कुछ रैट्स मिलते हैं लेकिन वो अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। टिम उन्हें बाहर फेंक देता है। मिली अपनी नई स्कूल ज्वाइन करती है जहाँ उसकी दोस्ती जेमी से होती है, एक फ्रेंडली सीनियर टीचर जो उसे बताता है कि ये एरिया हाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए फेमस है। एक वीकेंड पे मिली और टिम ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं लेकिन अचानक बारिश और तूफान आ जाता है। रास्ता स्लिपरी हो जाता है और टिम एक गड्ढे में गिर जाता है। नीचे एक बड़ी केव है। मिली उसे बचाने के लिए खुद भी नीचे कूद जाती है। केव के अंदर डार्क और डैम्प एटमॉस्फेयर है। वॉल्स पे कुछ पुराने सिंबल्स और जगह जगह छोटी बेल्स हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी कोई कल्ट रहा हो। दोनों डिसाइड करते हैं कि तूफान रुकने तक केव में रहेंगे। थोड़ी देर बाद वो फायर जलाते हैं और बातें करते हैं। उन्हें प्यास लगती है तो वो केव के अंदर छोटे पॉन्ड का पानी पीते हैं, वही पॉन्ड जहाँ फिल्म के स्टार्ट में डॉग्स आए थे। रात बढ़ती है और फायरलाइट में टिम अपना पुराना ट्रॉमा शेयर करता है। वो बताता है कि जब उसके डैड की डेथ हुई थी तो उसकी मॉम ने उनकी बॉडी छोड़ने से मना कर दिया था। कई वीक्स तक वो बॉडी के साथ रहती रही और उसके साथ बातें करती थी। जब टिम घर आया तो उसने अपने फादर की सड़ती हुई बॉडी देखी और उसकी माँ उसी के पास बैठी हुई थी। तभी से टिम को सड़ते हुए स्मेल से नफरत होने लगी और उसके दिमाग में वो इमेज चिपक गई। जो वियर्ड लेडी उसने फेयरवेल पार्टी की रात देखी थी वो एक्चुअली उसकी माँ की अपरेशन थी। केव में बातें करते हुए दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। रात में हवा के साथ ऐसा लगता है जैसे केव पे टिम के साथ सांस ले रही हो। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो शॉक में देखते हैं कि उनका एक पैर केव के जमीन में चिपक गया है, जैसे केव उन्हें अपने अंदर खींच रही हो। केव के अंदर टिम और मिली एक स्टिकी सब्सटेंस में फंसे होते हैं। पैर अलग करने में उन्हें काफी स्ट्रगल होती है और उनकी स्किन तक पील हो जाती है। समहाउ वो दोनों बाहर निकलते हैं और घर लौट आते हैं। घर आते ही टिम के बिहेवियर में एक अजीब चेंज होता है। वो मिली की तरफ अनयूजुअली अट्रैक्ट होने लगता है, जबकि दोनों के बीच काफी टाइम से इंटीमेसी नहीं हुई थी। मिली को ये सब काफी ऑड लगता है और वो थोड़ी देर के लिए टाउन चली जाती है। तभी टिम शावर में होता है और एक ट्रांस जैसे स्टेट में चला जाता है। उसके मूवमेंट्स मिली के कार टर्न के साथ साथ मूव करने लगते हैं और सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जैसे दोनों फिजिकली कनेक्टेड हों। थोड़ी स्ट्रगल के बाद टिम अपने सेंसेस में आता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि शायद एंजाइटी अटैक था और उसे मसल रिलैक्सेंट देता है। कैजुअल बातचीत में डॉक्टर मेंशन करता है कि कुछ हफ्तों पहले एक कपल साइमन और कैरी भी हाइकिंग के दौरान गायब हो गए थे। घर लौटकर टिम गूगल करता है और शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि साइमन और कैरी भी वही केव एक्सप्लोर कर रहे थे जहाँ टिम और मिली फंसे थे। रात में जेमी उनके घर डिनर पे आता है। डिनर के दौरान कॉन्वर्सेशन उनके रिलेशनशिप इश्यूज तक पहुँच जाती है। टिम के पास करियर नहीं है, वो ड्राइव करना भी नहीं जानता और मिली ही सब डिसीजंस लेती है। टिम को लगता है जैसे वो मिली के कंट्रोल में ट्रैप हो गया हो। बात बदलती है और जेमी केव की हिस्ट्री के बारे में बताता है। पहले वहाँ एक न्यू एज चर्च था जिसमें लोग स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स करते थे, लेकिन कुछ नेचुरल इवेंट्स के बाद वो चर्च कोलैप्स हो गया और अब वो जगह एक अबैंडन्ड केव बन चुकी है। जेमी के जाने के बाद टिम फिर से मिली के पास जाता है। उसे अचानक किस करता है लेकिन किस के दौरान उनके लिप्स चिपक जाते हैं। मिली को पेन होता है, वो गुस्सा हो जाती है। उसे ये सब और ज्यादा वियर्ड लगने लगता है। टिम पहले कुछ महीने तक बिल्कुल डिस्टेंट था और अब एकदम से अनकंट्रोलेबली क्लोज हो गया है। रात में मिली को महसूस होता है जैसे कोई उसके बाल खींच रहा हो। वो लाइट ऑन करती है तो देखती है कि टिम के मुंह में उसके बाल हैं। शॉक होकर मिली बाल निकालती है। टिम कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं था कि वो ये सब कर रहा था।
नेक्स्ट मॉर्निंग मिली टिम को ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप करती है। वो सिटी जा रहा होता है एक बैंड के परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन जैसे ही मिली स्कूल पहुंचती है टिम फिर से ट्रांस में चला जाता है, जैसे उसके अंदर कोई और फोर्स हो। वो अपनी ट्रेन मिस करके सीधा मिली के स्कूल पहुंच जाता है। मिली उसे देखकर शॉक होती है और उसे किड्स बाथरूम में खींच लेती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टिम बिना कुछ बोले उसके पास आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो लिटरली चिपक जाते हैं जैसे उनकी बॉडीज एक हो गई हो। तभी एक स्टूडेंट बाथरूम के बाहर आवाज सुन लेता है और जेमी को बुला लाता है। जेमी के आने से पहले दोनों समहाउ अलग हो जाते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि वो स्टूडेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही थी और मिली ऑकवर्ड एक्सक्यूज बनाती है। जेमी जाते जाते नोटिस करता है कि बाथरूम स्टॉल में टिम भी था। इस इंसिडेंट के बाद मिली का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है टिम की स्कूल में की गई हरकत उसकी जॉब खतरे में डाल सकती है। टिम गिल्ट में चुप रहता है, जबकि मिली अपने फ्रस्ट्रेशन के साथ स्कूल से सीधा जेमी के घर चली जाती है उसे सॉरी बोलने के लिए। जेमी कानूनी कहता है रिलैक्स मिली, मैंने सीरियसली नहीं लिया। थोड़ा कंफर्ट मिलता है और मिली अपने दिल की बात निकाल देती है कि कैसे वो टिम से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गई है, कैसे उनका रिलेशनशिप एक हैवी बर्डन बन गया है। जेमी ध्यान से सुनता है और फिर एक इंटरेस्टिंग थ्योरी शेयर करता है जो है प्लाटोज मिथ। वो कहता है पहले ह्यूमंस के 2 सर, 4 हाथ और 4 पैर थे। वो इतने पावरफुल थे कि ज़्यूस ने उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हर आदमी अपने दूसरे हाफ, अपने सोलमेट को ढूंढता है। जेमी सॉफ्टली ऐड करता है शायद टिम ही तुम्हारा दूसरा हाफ है और जब तुम दोनों साथ होते हो तो तुम पावरफुल हो जाते हो। जेमी अपनी पर्सनल बात भी शेयर करता है और बताता है कि मेरा भी एक हस्बैंड था लेकिन अब नहीं है। उसकी आंखों में एक दर्द छुपा होता है। तभी मिली विंडो से बाहर देखती है तो टिम बाहर खड़ा होता है। पता नहीं कैसे उसे अंदाजा लग गया था कि मिली यहाँ है। मिली घबरा के तुरंत बाहर निकलती है और टिम पे चिल्लाती है। टिम कहने लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा मिली, जब से हम केव से आए हैं मैं तुमसे अलग ही नहीं हो पा रहा, जैसे कोई फोर्स मुझे खींच रही हो। मिली गुस्से में कहती है तुम्हें हर चीज में ड्रामा दिखाई देता है, सुपर नेचुरल नहीं, ये बस ऑब्सेशन है। रात में टिम अपने लैपटॉप पर साइमन और कैरी के डिसअपीयरेंस पे रिसर्च कर रहा होता है। तभी मिली की बॉडी हल्की सी हवा में उठने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल मैग्नेट उसे खींच रहा हो। वो धीरे धीरे टिम की तरफ स्लाइड करती है। टिम शॉक में उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो उसे बिल्कुल पास पहुंचती है टिम जोर से उसे झटका देता है और मिली जैसे ही ट्रांस से बाहर आ जाती है दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते हैं। मिली फिर भी मानने से इनकार करती है कि कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है, पर मिली के छोटे से बूंद का ब्लड फ्लोर पे गिरते ही धीरे धीरे टिम की तरफ स्लाइड करने लगता है। उस रात दोनों अलग रूम्स में सोते हैं, लेकिन बीच रात जैसे किसी इनविजिबल पुल ने दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच लिया हो। उनके बॉडीज अनकंट्रोलेबली मूव करते हैं और जैसे ही उनके हाथ टच करते हैं स्किन एक दूसरे के अंदर घुसने लगती है और मर्ज होती है। बोन्स ट्विस्ट होती है और दोनों की बॉडी एक हो जाती है। पेन में चिल्लाते हुए टिम और मिली मसल रिलैक्सिंग टैबलेट खा लेते हैं और धीरे धीरे उनका बॉडी थोड़ा सेपरेट होता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब टिम को होश आता है तो वो देखता है मिली एक सॉ लेकर उनके फ्यूज्ड हाथ को कट कर रही है। उनके चेहरे पे टीयर्स हैं पर वो स्टेडी है। दोनों समझ जाते हैं जब तक टैबलेट का इफेक्ट है वो सेफ है, जैसे ही इफेक्ट खत्म होगा वो फिर से चिपक जाएंगे। मिली डिसाइड करती है कि हॉस्पिटल जाना ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही वो कार की तरफ जाती है उसे रियलाइज होता है कि कीज जेमी के घर पर रह गई है। वो टिम से कहती है मैं कीज लेने जा रही हूँ, तुम बस यहीं रुको। टिम उसे प्रॉमिस करता है, पर जैसे ही मिली निकलती है टिम के अंदर कुछ जाग जाता है। वो डायरेक्टली केव की तरफ बढ़ जाता है। केव के अंदर डैम्प एयर, इकोस और एक हेवी साइलेंस है। टॉर्च लाइट में वो देखता है साइमन और कैरी की बॉडीज एक मॉन्स्टरस फॉर्म में फ्यूज्ड है। उनकी बॉडी ट्विस्टेड है और फेसेस डिस्टॉर्टेड, जैसे एक ही क्रिएचर बन गए हों। टिम डरकर पीछे हटता है। तभी उसे उस क्रिएचर की अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है हेल्प मी। एक कॉर्नर में टिम साइमन के गले में फंसा हुआ चाकू देखता है। वो चाकू खींचता है और जब क्रिएचर उस पर जंप करता है टिम उसी चाकू से खुद को डिफेंड करता है। वो घुटनों तक पानी में दौड़ता हुआ केव से बाहर निकलता है और बेहोश हो जाता है। उधर मिली जेम के घर पर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा पहले से खुला होता है। टेबल पर वही बिल पड़ा होता है जो उन्होंने केव में देखा था। टीवी अपने आप ऑन होता है। स्टैटिक के बीच एक ओल्ड वेडिंग टेप चलती है। टेप में 2 आदमी शादी कर रहे होते हैं। एक जेमी जैसा लगता है पर क्लियरली वो जेमी नहीं है। ये देखकर मिली का फेस फ्रीज हो जाता है। आगे टेप में एक ईरी रिचुअल चालू होता है जिसमें 2 आदमी केव के पॉन्ड का पानी पीते हैं, फिर अपने हाथ काट कर एक दूसरे को टच करते हैं। उनके बॉडीज धीरे धीरे फ्यूज होने लगते हैं और फाइनल मर्ज के बाद कैमरा रिवील करता है वो आदमी एक्चुअली जेमी है। टेप एब्रप्टली ग्लिच होती है और तभी जेमी खुद मिली के पीछे खड़ा मिलता है। वो कहता है क्या अब तुम्हें कुछ समझ आया मिली, हम दोनों कंप्लीट हो गए थे। जब 2 हाफ्स फ्यूज होते हैं तभी वो एक पावरफुल और ट्रूली हैप्पी होते हैं। उसकी आवाज में एक अनसेटलिंग वार्मथ होती है। वो मिली के पास आता है और कहता है तुम्हें टिम के साथ फ्यूजन कंप्लीट करना होगा। अगर रेसिस्ट किया तो तुम दोनों का एंड भी साइमन और कैरी जैसा होगा जो आधे जिंदा और आधे मरे हुए हैं। जेमी अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग से मिली के हाथ में एक टीप कट करता है जो बिल्कुल उस रिचुअल जैसे है। मिली पेन में चिल्लाती है और जेमी को धक्का देके भाग जाती है। घर
के डार्क कॉरिडोर से निकलते हुए वो दरवाजा तोड़ के ड्राइववे तक पहुंचती है, जहां टिम ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जैसे उनके बीच कोई इनविजिबल पुल हो। मिली रोती है, टिम ये सब रियल नहीं हो सकता। टिम कहने लगता है, मैंने केव में देखा था, वो क्रिएचर साइमन था, उन्होंने फ्यूजन रेसिस्ट किया, इसलिए वो ऐसे बन गए। उसकी आवाज में गिल्ट और फियर दोनों होते हैं। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता मिली, अगर हमें बचने का एक ही रास्ता है तो मैं खुद को सैक्रिफाइस कर दूंगा। टिम मिली का हाथ पकड़कर कहता है, लेट्स एंड दिस टुगेदर। उसके हाथ से ब्लड टपक रहा होता है, लेकिन मिली इतनी वीक होती है कि बेहोश हो जाती है। जिमी के कट से उसका खून काफी बह चुका होता है। जब मिली को होश आता है, वो देखती है टिम अपने हाथ से अपना ब्लड उसके वेन्स में फ्लो कर रहा है। लिटरली उनका ब्लड मिक्स हो रहा है। मिली उसके हाथ को पकड़ लेती है। बैकग्राउंड में मिली का फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उस सॉन्ग के रिदम पे डांस करते हुए फ्यूज होने लगते हैं। उनकी स्किन डिसॉल्व होती है, बोन्स मेल्ट होती है और दो बॉडीज ग्रेजुअली एक सिंगल बॉडी में मर्ज हो जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और वीकेंड मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। मिली के पेरेंट्स घर पर आते हैं। वो डोर नॉक करते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। घर के आसपास कुछ अलग दिख रहा होता है। हर तरफ बेल्स लटक रही होती हैं, बिल्कुल केव जैसे। अचानक डोर ओपन होता है और एक अजनबी आदमी दिखाई देता है। उसका फेस हाफ टिम और हाफ मिली जैसा लगता है। उसके जेस्चर्स दोनों के मिक्सचर होते हैं। उसके चेहरे पर एक काम स्माइल है, जैसे वो फाइनली कंप्लीट हो गया हो। कैमरा धीरे धीरे उसकी आंखों में जूम करता है, जिसमें उसी पॉन्ड का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो केव में था। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।